गुड आफ्टरनून गाइस। आज मेरे साथ तीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अपना एफएमजी एग्जाम निकाला है। तो आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इनसे सीखते हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी। तो पहले मेरे पास, क्या नाम है आपका? माय सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार। देखो चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है, डॉक्टर अरविंद कुमार। माय सेल्फ डॉक्टर शाहबाज खान। शाहबाज खान। माय सेल्फ डॉक्टर नागेंद्र सिंह नाकड़। तो अब आप ये बताओ कि क्या स्कोर रहा आपका? सर आई हैव सिक्योर्ड 155 मार्क्स। Sir, I secured 186 marks in my first attempt. And I secured 180 marks in my very first attempt. तो अब मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एक करके बताओ कि कैसा फील हुआ जिस दिन रिजल्ट आया, कैसी आपकी फीलिंग थी और पेरेंट्स को कैसा फील हुआ? सर मुझे तो स्कोर देखने में सर एक बार तो मेरी मतलब सर पीडीएफ ही नहीं खुल रही थी। सर उस पीडीएफ को स्क्रॉल करते जा रहा था, नेट नहीं चल रहा। फिर सर एक फ्रेंड जो मेरे साथ रहा था रूम में, उसने मेरा स्कोर खोल के बताया कि उसने मेरा रोल नंबर लिया। उसके बाद उसने देखा मेरा स्कोर। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया कि ये स्कोर रहा है। तो आपने जब घर में बताया तो सर घर वाले मेरे अच्छा स्कोर, ठीक है पास हो गए। अच्छा फिर तुम बताओ कैसा फील हुआ? Sir, actually when my friend called me at that time, I was crying for more than 3 hours, and my mother told me that if you are not able to succeed, it's okay. But I told her that I passed this exam after. मतलब इमोशनल क्राई थी वो। इमोशनल क्राई थी और सर मैं बैठ के 3 घंटे तक रो रहा था। तुम्हें बताओ कैसा फील हुआ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। रिजल्ट आया उस टाइम तो मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी प्रॉपर। फिर मैंने सोचा किसी और से पहले अपना रिजल्ट पूछता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि तू ही खोल खुद ही अपना। फिर मैंने चेक किया तो मेरे 180 मार्क्स थे। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट तो। पहले मैं आई वाज वेरी शॉक्ड कि 180, क्योंकि जब एग्जाम होता तो उस टाइम लाइक जो आंसर्स देते वो सबकॉन्शियस माइंड से होते। उस टाइम ऐसा पेपर था ट्रिकी काफी। तो उस हिसाब से तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आई वाज शॉक्ड एंड डिप्रेस्ड एट द सेम टाइम। तो अभी आप ये बताओ आगे क्या प्लान है? एग्जाम निकल गया ना, फाइनली यू आर अ सर्टिफाइड डॉक्टर इन इंडिया। तो आप तीनों अब इंडिया में सर्टिफाइड डॉक्टर बने हैं। तो अब आगे फ्यूचर के प्लान क्या है तुम्हारे? क्या बनना है आगे? ये रुकना है या आगे बढ़ना है? सर अभी तो मुझे आगे और बढ़ना है। सर पीजी करनी है। पीजी के ब्रांच में करनी है? सर मेडिसिन में करनी है। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ सर पीजी इंटर्नशिप, देन आई विल गो फॉर पीजी। किस ब्रांच में करनी है? रेडियोलॉजी। और सर जैसा मैंने आपसे बात की तो आपने गाइड किया कि साथ में पढ़ते रहना इंटर्नशिप के दौरान ही, ताकि जो भी नॉलेज है वो ब्रेक नहीं रहे। बिल्कुल, क्योंकि 19 सब्जेक्ट होती हैं तो सारी साफ हो जाती है, जनरल बात है जी। तो उस हिसाब से साथ में पढ़ते रहना और पीजी के लिए प्रिपेयर। किस ब्रांच में पीजी करनी है? और ऑर्थोपेडिक सर, ऑर्थोपेडिक्स में करनी है। तो देखो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो लास्ट मिनट में स्ट्रेटेजी क्या था ऐसा कि मतलब आप जूनियर्स को क्या अपने एडवाइस देना चाहोगे? जो लोग जब नहीं निकाल पाए एग्जाम, जिनका कुछ मार्क्स से कुछ बैड लक को चलते कई लोग 140 से 149 के बीच में रह गए, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर आपने एक जस्ट एग्जाम से पहले 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था सर क्लास में। तो सर उसमें क्या आपने बोला था कि एग्जाम को 3 स्ट्रेटेजी में करो। एक तो जो आपको इजी क्वेश्चन जो लग रहे हैं उसको फर्स्ट उसमें इजी क्वेश्चन का एक बार में कर लो। सेकंड में वो करो जिसमें तुम्हें डाउट है ए और बी ऑप्शन में, जैसे 2 में जिसमें कंफ्यूजन है उसको आप सेकंड राउंड में। और थर्ड में वो करो कि जो आप एकदम ही मतलब नहीं आ रहा है, जिसमें आप गैस मारना चाह रहे हो। तो थर्ड में क्या इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है? तो कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि सर हमारे 10 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए। अगर आपके क्वेश्चन छूट गए तो गलती आप कर रहे हो। जिस एक पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं है। तो सर मैंने तो उसी वीडियो को सर वो माना, तो सर मैं तो उसी स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन सोल्व करता गया। सब थर्ड राउंड में सब मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ क्या सर मेन तो ये कि कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए पूरी। आप रट के एग्जाम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि एग्जामिनर कभी भी घुमा देगा। बिल्कुल। और सर दूसरा ये है कि रिवीजन एटलीस्ट 3 से 4 बार सारे रिवीजन होने चाहिए। और डोंट चेंज द आंसर इन द लास्ट मिनट। बार आंसर चेंज मत कीजिएगा। सबकॉन्शियसली जो फर्स्ट है वही आपका करेक्ट आंसर प्रोबेबिलिटी। अब जो जैसे बता रहे हैं लोग कि सभी टीचर्स आपको बताते हैं कि सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, दैट इज द की टू सक्सेस। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सोर्स चेंज करें या ना करें। अब देखो मेरे हिसाब से सोर्स ये आपके मन का वहम होता है।
तो जो मेडिसिन आपको मैं पढ़ाऊंगा वही आप किसी और ऐप से पढ़ेंगे, वही आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में मेडिसिन तो सेम ही रहेगी, तो सोर्स आपका चेंज हुआ ही नहीं। तो ये सब कहने की बात है, मन को तसल्ली देने की बात कि सोर्स चेंज हो गया। तो आप एनाटॉमी कहीं से भी पढ़ लो, एनाटॉमी तो एनाटॉमी रहेगी, ऐसे बायोकेमिस्ट्री आप कहीं से पढ़ लो, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री रहेगी। आप बताइए आपकी क्या एडवाइस सर एक बात ऐड रहेगी? करना चाहूंगा, इनिशियली जब पढ़ता है मतलब सोर्स चेंज होता है तब ऐसा लगता है थोड़ा सा 1 मंथ के लिए या फिर 15-20 दिन के लिए ऐसा लगता है कि हाँ हम शिफ्ट हुए दूसरे सोर्स पर। जी। लेकिन उसके बाद जो कंसेप्चुअल लर्निंग होती है तो वो सेम होती है। जब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो वो सारी नॉलेज से होता है, उस टाइम अपने को ये लाइन याद नहीं आ रही होती किताबों की, जी वो सीधा अपने दिमाग से होता है। जी। और कंसेप्चुअल पढ़ना है, मैं तो ये Conceptual, कहूंगा अपने sir. जूनियर्स को कि कंसेप्चुअल स्टडी Conceptual. करनी है, रटना नहीं है, पीवाईटी करना है और जितना जल्दी हो सके, जैसे जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं फॉरेन के कॉलेजेस में, तो उनको ये सलाह दी जाएगी कि जितना जल्दी, जैसे मैं अभी गया भी था जलालाबाद में, तो मैंने वहां पर भी ये कहा था कि जितना जल्दी हो सके आप दिल्ली में आकर या जयपुर में आके आप 6 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, उसकी जगह आप वहां पर अभी हो रोज का 1 घंटा पढ़ो। Yes, sir. आप रोज का 1-2 घंटा वहां पर पढ़ोगे, यहाँ पर आपको एफर्ट कम डालना पड़ेगा। सर मेरी कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में देखो, आपको पता है कि ये आंसर मेरी कॉपी में लिखा है और आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उसको सोचते सोचते आंसर आपके ठीक हो जाते हैं। अब मुझे बताइए कि इस पूरी जर्नी में तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है लाइफ में कि ये सबसे वैसा पीरियड होता है और इसकी एक खुशी भी अलग ही होती है। तो इस जर्नी में किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आप किन किन लोगों को थैंक करना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक टू अमन शेट्टिया सर। तो सबसे पहले आपको थैंक करना चाहिए अपने पेरेंट्स को जो तुम्हारे साथ में, तो सबसे पहले तो माँ बाप ही होते हैं, बस सबसे पहले इनका थैंक जाएगा इनके पेरेंट्स को। My parents, and then for I will do thanks to my medicine faculty Aman Shettiya sir, and sir that knowledge I have gained from medicine part is sir मैं सर की मेडिसिन इतनी इनफ है कि पेपर आराम से निकल जाता है। चलो शुक्रिया। और बताइए और किन किन को थैंक्स करना और चाहोगे? सर आई वुड थैंक्स टू Manish Soni sir and that dermatology faculty and Swati ma'am anesthesia faculty and many more faculty I would thanks to चलो them. बहुत बढ़िया। आप बताओ। Sir, सबसे पहले I would like to thank my father especially, and then sir I would like to thank orthopedics teacher Yusuf Ali sir because I had studied from him, and dermatologist Dr. Manish Soni sir, and most important Ashwini Ranjan sir. And I had said my PSM questions all were right at that time because I thought that maybe he had settled this paper, all the questions of PSM, and to you pathology that space questions, direct questions from physiology. आप बताइए। So, first of all, I would like to thank to my parents who supported me and they trust me that I can pass this journey, I can become a doctor, and then God and all the LN faculty who supported me, who guided me to reach at this success journey, and teachers like Manish Soni sir, dermatology faculty, is a very good teacher sir, and anesthesia ma'am, Swati ma'am, and Ashwini sir, Ashwini sir, they teach very awesome sir. Teaching style बहुत अच्छा है उनका और जो पढ़ाते हैं वो याद रहता है लिटरली एग्जाम टाइम तक। और आप तो भी सर लास्ट में सर वो टेस्ट एंड डिस्कशन ऑफ एलन नेक्स्ट ड्यूरिंग द C-board. लास्ट C-boards मैं एंड वही पूछने वाला था आपसे कि सी-बोर्ड आपने दिए थे, जी सर। जी सर। तो क्या स्कोर रहा था सी-बोर्ड में? सर मेरा C-board में 175 था। आपका क्या स्कोर था? 160 सर मेरा 190। तो देखो ऑलमोस्ट सी-बोर्ड जिन किसी बच्चों ने दिया था सी-बोर्ड, उनके स्कोर जो हमारे सी-बोर्ड पास करे थे वो मेन एग्जाम में भी पास ही हुए। तो सी-बोर्ड से एक आपका डर निकलता है अंदर का, एक जो हेजिटेंसी होती है कि एग्जाम में एक नर्वसनेस आती है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि आपको एग्जाम से पहले एक एग्जाम जैसा माहौल मिल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड लाइक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। हम आपको सी-बोर्ड के थ्रू डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि मेन एग्जाम में जो डर था उतना नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप इसी चीज को कंटिन्यू करें, यहाँ पर रुकना नहीं है। थैंक यू। थैंक यू तो जो FMG का एग्जाम निकला है अभी आपको 70% नॉलेज है,
अब इंटर्नशिप में 30% अगर आप पढ़ते रहोगे तो इंटर्नशिप के साथ साथ आप डेफिनेटली पीजी का एग्जाम भी क्लियर करोगे, और इसी चीज के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहीं वहाँ पे भी लगेगा कि आगे बाद में आप पढ़ोगे 6-7 घंटे 10 घंटे रोज के, उसकी जगह 2-2 घंटे 3-3 घंटे की अभी से पढ़ लिया तो आपको पीजी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. Thank you so Thank much. you, sir.